और बेरूत में हिजबुल्लाह के सेंटर पर बड़ा अटैक हुआ है। इजरायली मिसाइल हमले में हिजबुल्लाह की एक इमारत तबाह हो गई। मिसाइल हमले से हिजब का कमांड सेंटर जमींदोज हो गया। तो पुतिन यूक्रेन विनाश का फैसला कर चुके हैं, लेकिन खतरा यूरोप पर भी है। डर है रूसी राष्ट्रपति की नई मिसाइल ब्रिटेन से लेकर फ्रांस तक विध्वंस मचा सकती है। दरअसल माना जा रहा है कि पुतिन के टारगेट पर संपूर्ण यूरोप है। वो किसी भी वक्त यूरोपीय देशों के खिलाफ जंग छेड़ सकते हैं, जिसके बाद नेटो के सदस्य देशों में हड़कंप मच गया है। वॉशिंगटन में भी हाई अलर्ट है। अमेरिका ने ब्रिटेन में परमाणु हथियारों की तैनाती शुरू कर दी है। वॉशिंगटन से लेकर ब्रिटेन समेत संपूर्ण यूरोप में इस वक्त खलबली मची। डर है यूक्रेन जंग के विस्तार का, जो किसी भी क्षण यूरोप तक हो सकता है। भय है पुतिन की मिसाइलों का, जो किसी भी समय यूरोप के शहरों को भस्म कर सकती है। कयास लगाए जा रहे हैं कि पुतिन के रडार पर हर वो देश है जिसने यूक्रेन को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मदद की, ज़ेलेंस्की को हथियार दिए या जीत का दिलासा दिया। तबाही से भरी इन आशंकाओं की 3 प्रमुख वजह मानी जा रही हैं। वजह नंबर 1, रूस की परमाणु नीति में बदलाव। वजह नंबर 2, रूस की नई IRBM मिसाइल। वजह नंबर 3, रूस का एटमी युद्धाभ्यास। यह रूस की परमाणु तैयारियों का सबसे ताजा वीडियो है। दावा है कि पुतिन के आदेश पर रूस ने परमाणु ड्रिल शुरू कर दी है। डर है कि अब पुतिन यूक्रेन के मददगारों से परमाणु इंतकाम ले सकते हैं। एक तरफ रूसी राष्ट्रपति के हमले की आशंकाएं प्रबल हो रही हैं, तो वहीं दूसरी तरफ अमेरिका से जो रिपोर्ट सामने आ रही है, उसने नाटो मुल्कों को भय से भर दिया है। पेंटागन की परमाणु नीति से जुड़े अधिकारी रिचर्ड जॉनसन ने अपने एक बयान में कहा है, रूस का ध्यान अपने परमाणु हथियार को बेहतर करने पर है। उसने पहले ही परमाणु हमलों के लिए अपनी सीमा कम कर दी है। ओरिश्निक बैलिस्टिक मिसाइल का प्रोडक्शन बढ़ाने वाला है। ओरिश्निक की स्पीड 12,000 किलोमीटर प्रति घंटे से ज्यादा है। अमेरिकी हथियार परमाणु खतरे से निपटने के लिए काफी नहीं है। दरअसल हाल ही में पुतिन ने यूक्रेन के निप्रो शहर पर ओरिश्निक IRBM मिसाइल दागी थी, जो 10 मिनट से कम वक्त में यूक्रेन के शहर पर जा गिरी, जिसके बाद से ही इसकी चर्चा पूरे यूरोप में है। हर कोई इसकी ताकत और क्षमताओं पर बात कर रहा है। पेंटागन के अधिकारी रिचर्ड जॉनसन के बयान में भी इसी IRBM का भय साफ साफ दिखाई दे रहा है। अमेरिका से आए इस बयान के बाद ब्रिटेन में भी खौफ है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर ने खुद के यूक्रेन वॉर से अलग होने की बात कही। उन्होंने अपने एक बयान में कहा, हम रूस के साथ युद्ध में नहीं, रूस का युद्ध यूक्रेन के खिलाफ है। ब्रिटिश प्रधानमंत्री के इस भय की वजह रूस की परमाणु नीति में बदलाव को माना जा रहा है। दरअसल लॉन्ग रेंज हमलों की अनुमति मिलने के बाद यूक्रेन न सिर्फ अटैक MS मिसाइलों से रूस पर प्रहार कर रहा है, बल्कि ब्रिटेन से मिली स्टॉर्म शैडो मिसाइलें भी रूसी जमीन पर बारूदी तबाही मचा रही हैं। अब कीर स्टार्मर को डर है कि परमाणु नीति में बदलाव के बाद ब्रिटेन पुतिन के टारगेट पर हो सकता है।
यूरोपीय देशों के मीडिया आउटलेट्स इस तरह के तमाम खतरों की आशंकाओं से भरे पड़े हैं। ब्रिटेन के डेली मेल अखबार ने तो रूस के हमले और उसमें लगने वाले समय तक की गणना करना शुरू कर दिया है। डेली मेल ने एक रिपोर्ट प्रकाशित की जिसमें बताया गया है कि ओरेश्निक मिसाइल से हमले होने पर कितनी देरी में यूरोप के कौन कौन से शहरों में तबाही मचेगी। इस रिपोर्ट में हमले का सेंटर रूस के कापुस्तिन यार मिसाइल सेंटर को माना गया है। यहां से बर्लिन की दूरी 2317 किलोमीटर है। पुतिन की मिसाइल 11 से 12 मिनट में यहां तक पहुंच सकती है। लंदन की दूरी कापुस्तिन से 3170 किलोमीटर है। ऐसे में 16 से 17 मिनट में ओरेश्निक मिसाइल यहां पहुंच सकती है। कापुस्तिन मिसाइल सेंटर से ब्रुसेल्स की दूरी 2945 किलोमीटर है। अनुमान के मुताबिक 14 से 15 मिनट में मिसाइल यहां तबाही मचा सकती है। पुतिन अगर पेरिस पर हमले का आदेश देते हैं तो उनकी नई मिसाइल यहां 15 से 16 मिनट में विध्वंस मचा सकती है। इटली के रोम शहर की कापुस्तिन से दूरी 2687 किलोमीटर है। ऐसे में पुतिन की मिसाइलें यहां 13 से 14 मिनट में पहुंच सकती हैं। दरअसल अभी तक रूस ने ओरेश्निक IRBM की स्पीड को लेकर खुलासा नहीं किया, लेकिन माना जा रहा है कि इसकी रफ्तार 12,000 किलोमीटर से ज्यादा है। रूस की परमाणु मिसाइल शक्ति और अमेरिका ब्रिटेन के रुख को देखते हुए यूरोपीय देशों में भी भय व्याप्त है। हंगरी के प्रधानमंत्री ने रूस से आ रहे संकेतों को लेकर चिंता जाहिर की। हंगरी ही नहीं, जर्मनी के चांसलर ने अपने बयान में कहा है यूक्रेन जंग को रूस नाटो के बीच युद्ध में बदलने से रोकना होगा। वहीं जर्मनी के रक्षा मंत्री बोरिस पिस्टोरियस ने कहा है रूस 3 महीने में इतने हथियार बनाता है जितना यूरोपीय संघ 1 साल में नहीं बना पाते। यूरोप में फैले भय और पुतिन की परमाणु तैयारियों को देखते हुए अमेरिका ने भी तैयारियां शुरू कर दी। यह अमेरिका के B-21 बॉम्बर के टेस्ट का वीडियो है। दावा है कि अमेरिका जल्द से जल्द इस बॉम्बर को सेना में शामिल करने की तैयारी में है। अमेरिका ने B-61 ग्रेविटी बम पर काम तेज कर दिया है। नई परमाणु सक्षम पनडुब्बियां बनाए जाने पर विचार जारी है। स्ट्रेटेजिक न्यूक्लियर सबमरीन को हाई अलर्ट पर रखा है। ब्रिटेन एयरबेस पर परमाणु हथियार तैनात कर रहा है। साफ है 2.5 साल पहले शुरू हुए यूक्रेन युद्ध की आंच अब यूरोप तक पहुंचने वाली है। अगर पश्चिम ने जल्द यूक्रेन की मदद बंद नहीं की तो पुतिन महायुद्ध शुरू कर सकते हैं, जिसकी जद में नाटो और अमेरिका के मित्र देश होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।